आज आपको डॉक्टर नीलम वर्मा के खंड काव्य अंतरंगिनी कुछ अंश सुना रहा हूँ। महाभारत युद्ध की निरंकुशता झेलने के बाद अपने मनोद्वेगों के अकेले पद से अधीर होकर कृष्ण हठात वृंदावन की ओर लौटे। उनका व्याकुल हृदय राधिका के अतिरिक्त किसी अन्य पर विश्वास कर सकता था क्या? सखी, तुम सचमुच वो नहीं हो जिसे मैं पीछे छोड़ आगे बढ़ गया था, और वहां मैं कान्हा से कृष्ण हो गया और यहां तुम राधिका से साधिका हो गई। मेरी अंतरंगिनी साधिके, तुम ही वह देख सकती हो जो कोई अन्य नहीं, स्वयं मैं भी नहीं। वही देखने मैं दिव्य दृष्टि का स्वामी होकर भी तुम्हारी ओर खिंचा चला आया हूं फिर एक बार। वहां जिसने भी देखा महाभारत का वो युद्ध 5 पांडवों के पक्ष में रचा मेरा अनुचित और उपहास में आडंबर ही लगा। किसी ने नहीं सोचा कि उस कोलाहल के बीच मैं विश्राम कैसे कर पाता था। उस संवेदनहीन प्रलाप और आक्रोश के बीच मुझे नींद कैसे आती थी। तुम ही तो अर्धरात्र के गहन अंधकार में भी वंशी स्वर के बिना ही मुझे खोज लेती थी, जैसे आम्र बौरों को ये भ्रमर। मैं जहां कहीं भी रहूं, मुझे यही आभास होता था कि तुम वृंदावन की परिधि रेखाएं लांघ कर मेरे पास आ गई हो। मेरा सर अपनी गोद में रखकर मुझ पर हुए हर आघात, हर आक्षेप का दंश निकाल मुझे दुलार कर मेरे स्वप्नों में मानव भविष्य की सुंदर अवधारणाएं संजो रही। प्रिय, ऐसा आभास हो रहा है मानो कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं, तुम्हारे समर्पण संकल्प की, संयम की और तुम्हारी प्रिय वंशी के रस माधुर्य की परीक्षा हो रही थी। मैं देख रहा हूं ये सब तो सुरक्षित है। तुम्हारी आम्र मंजरी के आनंदमय होश में तुमने अपनी सहज कोमलता से कुरुक्षेत्र के दर्प का मान मर्दन कर दिया है। तुमने मेरे अनुतप्त हाथों को थाम मेरे इच्छा यज्ञ को वह अर्थ दिया है जो मैं सोचता तो था लेकिन संभाव्य नहीं बना पा रहा था। तुमने मेरी छिपी व्यथा का निवारण कर अपनी पूर्ण समर्पिता छवि को वो आभा दी है जिसमें मेरी विस्मृति के मधुर क्षण लौट आए हैं। हाँ, इन्हीं को खोजने तो मैं तुम्हारे पास आया था। उस निरीह इतिहास के लिए वे अस्तित्वहीन हैं, पर मेरे लिए अनमोल।